शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के एक डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश के 10,000 से ज़्यादा अंगद के पांव हिलाए नहीं हैं, उखाड़ दिए हैं। और ये अंगद के पांव थे मध्य प्रदेश के थानों में जमे हुए पुलिस अधिकारी। अंगद की तरह 5-5, 10-10 सालों से जमे हुए थे, लेकिन डीजीपी के एक पत्र ने, उनके एक आदेश ने पूरे प्रदेश के 10,000 अंगद के पांव, अंगद की तरह जमे हुए पांव को हिलाया नहीं, उखाड़ दिया है, सबके तबादले कर दिए हैं। और अब इन्हें एक सप्ताह के अंदर नए स्थान पर ज्वाइन करना है। आज मैं पूरी खबर आपको विस्तार से बताऊंगा और ये भी बता दूं कि कल शाम को लगभग 40 मिनट मेरी डीजीपी से बात हुई और मैंने उन्हें जो समझा है, निश्चित तौर पे अब मध्य प्रदेश पुलिस में एक बड़े बदलाव की मुझे आहट सुनाई देने लगी है। दरअसल लंबे समय से हम ये महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस में नेताओं का दखल बहुत बढ़ गया है। नेता थाने चलाते हैं और लंबे समय से चला रहे थे, लेकिन इस व्यवस्था को एक दिन में नहीं बदला जा सकता। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने पिछले दिनों जो कदम उठाए हैं, आज हमें और आप सबको ना केवल उनकी तारीफ करना चाहिए बल्कि उनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। दरअसल हम ये देख रहे थे कि मध्य प्रदेश के थानों में 10,000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी और अधिकारी ऐसे हैं 5-5 साल से एक ही थाने में जमे हैं। यही सारी सेटिंग कराते हैं, यही तय करते हैं कि अपराधी कौन है, यही तय करते हैं कि एफआईआर किसकी होनी है, किसकी नहीं होनी है। तो ये जो लंबे समय से जमे हुए जो पुलिस अधिकारी हैं, आप समझ सकते हैं कि इन्हें अपने स्थानीय नेताओं का भी संरक्षण मिला है। स्थानीय नेता वहाँ आईजी और एसपी को बोल देते कि इन्हें नहीं हटाना है, इनको ये करना है, इनको हिला मत देना। तो ये सारी चीज़ों को महसूस किया डीजीपी कैलाश मकवाना जी ने और उन्होंने एक आदेश जारी किया। उन्हें साफ साफ कहा कि 5 साल से ज़्यादा जो भी पुलिस वाले हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाएं और हटाने के बाद इस आदेश की कॉपी मुझे भेजें। अब इसके बाद पूरे मध्य प्रदेश पे पुलिस वाले जो कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, एएसआई हैं, एसआई हैं, टीआई हैं, ये ताश के पत्तों की तरह बैठे जा रहे हैं। इधर से उधर उनको भगाया जा रहा है, आदेश जारी हो रहे हैं। आप विश्वास करेंगे, केवल इंदौर पुलिस कमिश्नरी में 1029 पुलिस कर्मचारी अब तक ट्रांसफ़र किए जा चुके। ये इंदौर ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ, ये इंदौर शहर की जो पुलिस कमिश्नरी है, 1029 केवल अकेले इंदौर से हटाए गए हैं। और भोपाल पुलिस कमिश्नरी से 699 कर्मचारी अधिकारी ट्रांसफ़र किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो हुए हैं वो ग्वालियर में हुए हैं। ग्वालियर ज़िले की बात कर रहा हूँ, पूरे ज़िले में 828 पुलिस कर्मचारियों के तबादले किए हैं, क्योंकि यहाँ नेता ही थाने चला रहे हैं ग्वालियर में। तो आप अंदाजा लगाइए अब इन नेताओं को कितना बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके खास जो थानों में बैठे हैं 5-5 साल से, उनके इशारे पे काम कर रहे हैं, न्याय दे नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पक्षपात कर रहे हैं। अधिकांश लोगों को डीजीपी ने चलता कर दिया। मैं बता दूं, जबलपुर में 535 के ट्रांसफ़र हो चुके हैं, होशंगाबाद में 372। ये मैंने 5 बड़े स्थान बताए हैं। पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले में ये चल रहा है। हो सकता है अभी तक का जो आंकड़ा प्रारंभिक आया है वो 10,000 से ऊपर निकल गया है, ये 15,000 भी जा सकता है। कायदे से किसी भी थाने में 3 साल से ज़्यादा किसी को नहीं रखना चाहिए। और ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी एसपी की है, डीआईजी की है, आईजी की है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निभाया, एक बड़ा सवाल। लेकिन आज जब डीजीपी को ये पता चला कि आईजी, एसपी, डीआईजी वहाँ स्थानीय नेताओं के दबाव में इन पुलिस कर्मचारियों को निर्धारित समय में नहीं हटा पा रहे हैं, तब ये डंडा उठाया डीजीपी ने। और ये डंडा भोपाल से जब ये फटकारा गया तो पूरे मध्य प्रदेश के ये जो अंगद हैं ना, ये सब हिल गए हैं। हिले नहीं हैं, उखड़ गए हैं ये। और अब इनको अगले एक सप्ताह के अंदर अपनी नई पदस्थापना में ज्वाइनिंग देनी है। ये डीजीपी साहब का पहला कदम है, ये आखिरी नहीं है।
कल मैंने उनको जो सुना, निश्चित तौर पे मेरे को अंदर से इतनी खुशी हुई। मैं ये शिकायत लेके गया था उनके पास, डीजीपी साहब से मैंने समय मांगा था, और मैं ये, क्योंकि हम एक दूसरे से फीडबैक लेते देते हैं, वो हमें अपना बताते हैं, हम उनको अपना बताते हैं। तो कल मेरा एकमात्र एजेंडा था कि मध्य प्रदेश पुलिस में राजनेताओं का हस्तक्षेप बहुत बढ़ रहा है। नेता थाने चला रहे हैं, विधायक मंत्री थाने चला रहे हैं, और देखिए विधायक मंत्रियों को भी वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन यदि टीआई ये तय कर ले कि यदि कोई झगड़ा हुआ है तो एफआईआर तब करूँगा जब मैं विधायक जी से पूछ लूँ ये आपका कार्यकर्ता तो नहीं है। जब टीआई इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए नेताओं पर, जब वहाँ थाने में कुछ नेताओं के ऐसे गुर्गे पुलिस अधिकारी के रूप में बैठ जाएं जो पुलिस अधिकारी के इशारे पे काम करें, तब निश्चित तौर पे ये अति हो जाती है। और मैं ये सारी चीज़ें लेके जब वहाँ गया और मैंने डीजीपी साहब को सुना, उनके विचारों को सुना, अंदर से खुश हो गया। उनका कहना है कि ये मेरा पहला कदम है, ये आखिरी नहीं है। उनने 2 आदेश जारी किए। पहला आदेश जारी किया कि थानों में जो अंगद बैठे हैं पैर जमा कर उन्हें उखाड़ा जाए, उखाड़ दिया। 10,000 से ज़्यादा निकलेंगे ये, अभी सूचियाँ आ रही हैं, ये पूरा की पूरा डाटा तैयार हो रहा है। और ये कैसे बैठे हुए थे इसकी जांच हो जाए तो कई एसपी पे कार्रवाई हो जाए कि आपके रहते हुए क्यों हो रहा था। जब एसपी आईजी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे राजनीति के कारण, तब डीजीपी ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। 10,000 से ज़्यादा लोग उखाड़ दिए गए। और एक और आदेश जारी कर दिया, इसके जस्ट पीछे ही जारी कर दिया। अब ये आदेश और सुन लीजिए आप, बड़ा मज़ेदार और बड़ा अच्छा है, सुन के आपको खुशी होगी। इस आदेश में डीजीपी ने कहा है कि जिन पुलिस वालों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण है या जिस पुलिस वालों के खिलाफ विभागीय जांच हो रही है वो थानों में पदस्थ नहीं होंगे। अब ये सूची और बनने लगी, क्योंकि कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो पैसे लेते हुए पकड़े जाते हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज होता है, लेकिन जोड़ तोड़ करके बहाल भी हो जाते हैं और थाने में भी पदस्थ हो जाते हैं। कई ऐसे हैं जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है फिर भी थाने में पदस्थ हैं। डीजीपी साहब ने ये भी छटनी कर दी। अब आप सोचिए ये डीजीपी की कार्रवाई कहाँ जाके रुकेगी। उनको भी थाने से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं, ये कार्रवाई भी चल रही है। और अब मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चली हैं जो आज कहना ज़रा ठीक नहीं रहेगा, जल्दी होगी। डीजीपी साहब के आदेश निकाल ले दीजिए। मुझे पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि थाने में एसपीस के जरिए संदेश भेज दिया गया है कि थाने में आने वाले व्यक्ति को, आम आदमी को न्याय मिले, ये सुनिश्चित करना जिम्मेदारी अब एसपी की है। अब ये नहीं होगा कि फला विधायक ने फ़ोन कर दिया कि इन पर 4 एफआईआर ठोक दो। अभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। हमने अभी खबर 2 दिन पहले चलाई थी, विधायक जी का फ़ोन गया और एक ही व्यक्ति के खिलाफ धड़ाधड़ 24 घंटे में 4 एफआईआर कर दी गई। अभी हो रहा है, लेकिन अब इसको एक दिन में तो नहीं रोका जा सकता, इसको धीरे धीरे। लेकिन डीजीपी साहब ने जिस दिशा में कदम बढ़ा दिया है उससे मैं बहुत खुश हूँ, उनकी बुरी प्रशंसा करता हूँ। और अब मुझे उम्मीद की एक किरण दिख रही है कि थाने पहुँचने वाले को न्याय मिलेगा मध्य प्रदेश में। और मैं इसके लिए अकेले डीजीपी को नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी साधुवाद देता हूँ जिन्होंने इन डीजीपी को फ्री हैंड दिया है कि नहीं आप ये करिए। क्योंकि यदि मान दो गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री हैं, यदि वे कह देते कि नहीं इस आदेश की ज़रूरत नहीं है तो फिर क्या करते। लेकिन डीजीपी को जिस तरह का मुख्यमंत्री ने फ्री हैंड दिया और डीजीपी ने जिस तरह के आदेश अभी जारी किए हैं, आज हम सबको मिलकर उनकी इसलिए प्रशंसा करना चाहिए कि अभी हमें यहाँ नहीं रुकना है, इसके आगे बढ़ना है। और थानों में अनावश्यक जो राजनीति चल रही है, जो पट्टेबाजी चल रही है, यदि ये रुक गई तो ये मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के हित में होगा, उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद होगी। मुझे बहुत उम्मीद है, जैसा मैंने बताया कि कल 40 मिनट मेरे डीजीपी साहब से मेरी 1 to 1 बातचीत हुई है और उससे मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय मध्य प्रदेश पुलिस में गुणात्मक सुधार का होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए और आप इस संदेश को जगह जगह पहुँचाना चाहें तो हमारे इस कार्यक्रम को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को दें। हमारे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और बार बार मैं बोलता हूँ, यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको खबर सिर्फ इस चैनल पर ही मिलेगी। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।